देश में पेट्रोल और डीजल का भंडार तेजी से खत्म हो रहा था। सरकार मुश्किल में थी क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में देश ठप भी हो सकता था। इस संकट की घड़ी में सरकार ने एक विशेष मिशन तैयार किया। मित्र देश से पेट्रोल, डीजल और गैस के भारी कंटेनर समुद्र के रास्ते वापस लाना। और इस मिशन की कमान सौंपी गई देश की सबसे युवा, निडर और तेज दिमाग वाली महिला कैप्टन आयरा सेन को। उनका जहाज था वीर प्रचंड, एक विशाल कार्गो टैंक जिसे समुद्र का दैत्य भी कहा जाता था। ये जहाज ड्रोन निगरानी, ऑटो डिफेंस शील्ड, पानी के नीचे सेंसर और आधुनिक तोपों से लैस था। कैप्टन आयरा के साथ उनकी जांबाज टीम थी। हथियार विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट रोहन, इंजीनियरिंग जीनियस सिया, नेविगेटर तुषार और स्नाइपर आर्या, सब मिलकर इस मिशन को देश के लिए पूरा करना चाहते थे। जहाज रवाना हुआ तो शुरुआती 2 दिन शांत बीते, लेकिन तीसरे दिन मौसम अचानक बदलने लगा। समुद्र काला पड़ गया, हवा भारी हो गई, मानो समुद्र किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। तुषार ने रडार पर कुछ अजीब हलचल देखी। कई छोटी छोटी नावें तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। लेफ्टिनेंट रोहन ने तुरंत हथियार तैयार किए और आर्या स्नाइपर मोड में गई। समुद्री डकैतों ने जहाज पर फायरिंग शुरू कर, पर कैप्टन आयरा ने जहाज की ऑटो डिफेंस शील्ड चालू कर हमला रोक दिया। कुछ ही मिनटों में डकैतों की नावें डूबने लगी और बाकी भाग। फिर रात में एक अजीब SOS सिग्नल मिला। यह किसी फंसे जहाज का नहीं था, बल्कि किसी गुप्त रिसर्च लैब का कोड था। सुबह ड्रोन भेजे गए तो पता चला कि समुद्र के नीचे एक त्यागी गई गुप्त लैब थी, जहां तेल पाइपलाइन पर हमले से जुड़े सबूत मिले। इसका मतलब था कि कोई बड़ी साजिश समुद्र की गहराइयों में चल रही है। कई दिनों की यात्रा के बाद वीर प्रचंड आखिरकार मित्र देश पहुंचा। वहां सैकड़ों टैंक, गैस कंटेनर और विशेष रसायन जहाज में लोड किए गए। देश के उच्च अधिकारियों ने कैप्टन आयरा का अभिवादन, क्योंकि वे जानते थे अगर भारत को बचाना है तो यह मिशन सफल होना ही होगा। वापसी शुरू हुई तो आयरा ने कहा, अब कोई गलती नहीं चलेगी। यह जहाज अब सिर्फ जहाज नहीं, पूरा देश है। लेकिन समुद्र इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। कुछ दूरी आगे बढ़ते ही एक भीषण चक्रवाती था। लहरें 30 फीट से ज्यादा ऊंची होकर जहाज पर टूटने लगी। इंजन भी तेज दबाव झेल नहीं पा रहा। इंजीनियर सिया नीचे गई और देखा कि इंजन ओवरहीट हो रहा है। अगर वो फट गया तो पेट्रोल डीजल से भरा यह जहाज आग का गोला बन जाता। सिया अपनी जान जोखिम में डालकर इंजन को स्थिर करती रही। तूफान के बीच अचानक रडार पर एक विशाल परछाई आई। सुबह रोशनी बढ़ने पर पता चला कि यह दुश्मनों का सबसे खतरनाक जहाज था, ब्लैक टाइगर, समुद्री अपराधियों का मदरशिप। यह जहाज पूरी दुनिया में आतंक फैलाता था और उसे पता चल चुका था कि वीर प्रचंड में कीमती ईंधन है। ब्लैक टाइगर ने चारों तरफ से वीर प्रचंड को घेर लिया और रॉकेट दागने शुरू किए। आयरा ने शांत रहकर हर निर्णय लिया। रोहन की टीम जहाज की तोपों से जवाब दे रही थी। आर्या दूर से दुश्मनों को निशाना बना रही थी और तुषार जहाज को लगातार दिशा बदलकर सुरक्षित मार्ग खोज रहा था। लेकिन तभी दुश्मन ने पानी के नीचे से माइंस भेजी। आयरा ने कहा, हम इस बार ऊपर नहीं, नीचे लड़ेंगे। ड्रोन पानी में उतारे गए और माइंस को निष्क्रिय किया गया। दुश्मन आखिरी तिकदम के रूप में मिसाइल लॉन्च कर देता। अगर मिसाइल जहाज को छू भी जाती तो पूरा समुद्र आग से भर जाता। कैप्टन आयरा ने आदेश दिया, शिप को 40 डिग्री बाएं मोड़ो अभी। तुषार ने समय रहते जहाज को घुमा दिया और मिसाइल पानी में जा गिरी। विस्फोट इतना बड़ा था कि आसपास का समुद्र हिल उठा। अब रोहन ने जहाज की सबसे बड़ी तोप अग्निवीर सक्रिय की। एक सटीक निशाने में ब्लैक टाइगर का पूरा स्ट्रक्चर फट गया और वो समुद्र में डूब गया। टीम थक चुकी थी, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। तूफान वापस आया, लहरें और तेज हो गई, गैस कंटेनर हिलने लगे। अचानक इंजन के पास लीकेज हुआ। सिया फिर अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर गई और भारी दरवाजे बंद कर दिए। अगर वो कुछ सेकंड भी देर करती तो सब कुछ खत्म हो जाता। काफी संघर्ष के बाद दूर क्षितिज पर अपना देश दिखाई दिया। टीम की आंखें नम थी। आखिरकार वे घर पहुंचने वाले थे, लेकिन समुद्र की आखिरी परीक्षा बाकी थी। तट के करीब एक तस्कर समूह ने आखिरी हमला किया। शायद यही उनका मौका था तेल लूटने का। आर्या ने उन्हें तुरंत पीछे हटाया। अब कोई इस जहाज को रोक नहीं सकता। और आखिरकार वीर प्रचंड अपने देश के तट पर पहुंचा। पेट्रोल,
डीजल और गैस के कंटेनर सुरक्षित नीचे उतारे गए। देश की अर्थव्यवस्था बच गई। सरकार ने कैप्टन आयरा और उनकी टीम को सर्वोच्च वीरता सम्मान दिया। लोगों ने उनके लिए गीत गाने शुरू किए, वो जिसने समुद्र को भी हरा दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।